आज मैं आपको पोक्सो एक्ट के पोटेंशियल मिसयूज पे चर्चा करना चाहता हूं, जो डायरेक्ट हाई कोर्ट असम के एक डिसीजन से आया है, जिसमें 9 लोगों को एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट करते हुए हाई कोर्ट ने एक टिप्पणी की है कि अगर आप चाइल्ड मैरिजेस को रोकना चाहते तो चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड जो एक्ट हैं उस पे चार्ज फ्रेम करें और उस पे आप इन्वेस्टिगेशन करें, ना कि किसी को अनवांटेड तरीके से पोक्सो एक्ट में डाल के उस पर रेप का चार्ज लगा के उसको जेल में बंद कर। ये किसी के भी फंडामेंटल राइट का हनन है, नंबर 1। और नंबर 2, पोक्सो एक्ट जो है उसको भी डाइल्यूट कर दिया जाएगा अगर हम अनवांटेड तरीके से मास में लोगों को जेल में बंद। और तीसरी बात यह है कि आप कितने लोगों को जेल में बंद करोगे, जेल में जगह ही नहीं है। तो इन सब मुद्दों पे मैं आपसे चर्चा करते हुए आपका स्वागत करता हूं और आपसे गुजारिश करता हूं मित्रों कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें, बेल बटन भी दबाएं ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। अब उसको समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह समझना जरूरी है कि क्योंकि ये सोशल रिपरकशंस हैं इसके, और उसी के कारण से ये लीगल प्रॉब्लम्स आ रही। सोशल रिपरकशन ये है कि असम में चाइल्ड मैरिजेस बहुत ज्यादा हो रही और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के द्वारा ये बताया जा रहा है कि असम में चाइल्ड मैरिज के कारण मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी जो है बहुत हाई, और उसके पीछे चाइल्ड मैरिज को सबसे ज्यादा बड़ा कारण माना जा रहा है। तो इस पर असम के चीफ मिनिस्टर श्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई 23 जनवरी 2023 को, और उस मीटिंग में यह डिसीजन लिया गया कि अब जो भी चाइल्ड मैरिज एक्ट में पकड़ा जाएगा या करते हुए पकड़ा जाएगा उसको इमीडिएटली अरेस्ट करके जेल में बंद कर। अब उन्होंने ये भी कहा कि अगर चाइल्ड मैरिजेस में कोई 14 साल से छोटी लड़की से शादी करता है तो उसके लिए कोई बेलेबल ऑफेंस नहीं होगा, वो डायरेक्ट जेल जाए। मींस उसको कोई राइट नहीं होगा अंडर जिसको हम बोलते हैं एक चाइल्ड मैरिज को प्रोटेक्ट करने के लिए, चाइल्ड अब्यूज को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लॉ बनाया गया था 2012 में, जिसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012, और इसको शॉर्ट में हम पोक्सो 2012 एक्ट बोलते हैं। इसके अलावा चाइल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 भी लाया गया है पहले, लेकिन चूंकि असम में ये कुछ ज्यादा हो रहा था तो चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने ये कैबिनेट मीटिंग के साथ दौरान ये डिसीजन लिया, और 2-3 दिन पहले जो असम की पुलिस वो कैबिनेट के इस डिसीजन को और चीफ मिनिस्टर के ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए क्रैकडाउन किया पूरे असम में थॉरोली। और अब तक जो वैल्यूएबल जो इनपुट मुझे मिली है डिफरेंट मीडिया सोर्सेस से, टोटल कम से कम 4000 से ज्यादा लोग अरेस्ट किए गए हैं। अब 4000 से ज्यादा अरेस्ट करने में जो इंटेंट है चाइल्ड मैरिज को रोकना एक बहुत ही नोबल इंटेंट है, लेकिन चाइल्ड मैरिज के आड़ में एक बहुत ही नॉन वैल्यूएबल चार्जेस लगा के किसी को जेल में बंद कर देना और पोक्सो एक्ट 2012 का मिसयूज करना, ये कोर्ट को गवारा नहीं है और किसी को गवारा नहीं हो। कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्वेशन दिया है कि चाइल्ड मैरिज रोकना ये बहुत जरूरी बात है। आप उसको उसके अंदर बुक कीजिए और जहां पे जो रिक्वायर्ड ऑफेंसेस हैं उसके तहत उस पर कार्रवाई कीजिए, अगर जरूरत पड़े तो अरेस्ट कीजिए, सजा हो। लेकिन हर कोई को प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट के अंदर डाल के अगर आप चाइल्ड मैरिज को रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो लॉन्ग रन में ये जो एक्ट बनाया गया है उसका हनन हो, उसको डाइल्यूट हो जाएगा, और ये बहुत ही सीरियस ऑफेंस है पोक्सो एक्ट के अंदर किसी को इम्प्लीकेट करना। अब ये आपको बताने की मैं चाहता हूं कि पोक्सो एक्ट 2012 के तहत जो इंटेंशन है वो है बेस्ट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, राइट टू लाइफ एंड सर्वाइवल, राइट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, राइट टू ट्रीट विद डिग्निटी एंड कंपैशन, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू स्पेशल प्रिवेंटिव मेजर्स, राइट टू इफेक्टिव असिस्टेंस, राइट टू बी हर्ड एंड एक्सप्रेस views and concern, right to be protected from hardship during justice process, right to privacy, right to compensation and right to safety। ये 12 पॉइंट हैं जिसके तहत ये एक्ट लाया गया था, और इंटरेस्टिंगली ये एक्ट के तहत अगर किसी को बुक किया जाता है तो वो बेलेबल ऑफेंस नहीं होता है, वो नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है एंड कॉग्निजेबल होता है। और इसके लिए अगर किसी चाइल्ड का अब्यूज किया गया जिसका एज 14 साल से कम है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि
उस बंदे को 20 साल से ज्यादा तक भी सजा हो सकती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट में भी मिल सकती है। जो मिनिमम जो सजा है वो 3 साल से 5 साल है। उसके बाद फिर 16 साल से 18 साल के चाइल्ड के साथ अगर ऑफेंस हुआ है तो उसकी सजा 7 साल है, और अगर पेनिट्रेटिव किसी ने एक्शन लिया है तो उसकी सजा 10 साल है, और 14 साल से बिलो अगर है तो 20 साल। तो कोर्ट ने ये कहा कि उसने शादी, और ये सोशल एक प्रॉब्लम, तो उस सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप किसी को रेप के चार्ज में डाल दोगे, और रेप तो हुआ नहीं, पेनिट्रेशन हुआ नहीं, तो फिर ये पोस्को कहां से आ गया? तो इसको ध्यान में रखते हुए एचसी ने वार्न किया है स्टेट गवर्नमेंट को कि आप चाइल्ड मैरिजेस को रोकने की कोशिश जरूर करें, लेकिन चाइल्ड मैरिज को रोकने के प्रोसेस में आप मिसयूज ना करें लॉ का, क्योंकि वो अगर आप करते हैं तो जिस पर्पस के लिए लॉ बनाया गया है उसका इंटेंट डाइल्यूट हो जाएगा, और बहुत सारे इनोसेंट लोग को इनजस्टिस झेलना पड़ेगा और जेल जाना। तो अभी जो बात आपको मैंने बताया, ये इंटेंट को ध्यान में रखते हुए एचसी ने वार्न किया, और जो बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं उस पे उसके तरफ से कमेंट्स भी आ रही हैं, और ये ऑब्जर्वेशन अगर देखा जाए एचसी का तो ये न्याय संगत लगता है। और दूसरी तरफ प्रॉब्लम ये है कि बिना स्ट्रिक्ट एक्शन के ये प्रिवेंट नहीं किया जा सकता, और मुझे लगता है कि जो असम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमंत बिस्वा शर्मा, जो कि प्राय न्यूज में अपने बोल्ड डिसीजन के लिए नजर आ रहे होते हैं, उनको कोई दूसरा रास्ता निकालना पड़ेगा ताकि चाइल्ड मैरिजेस जो हैं वो ना हो, और स्टेट में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो घटे, और स्वस्थ राज्य हो। ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन जो है एचसी का सिर्फ असम के लिए नहीं है, क्योंकि ये एक प्रेसिडेंस क्रिएट हो जाता है, और ये चूंकि हाई कोर्ट है तो पूरे देश में ये लागू होता है, और ये दूसरे सरकार के लिए भी एक वार्निंग है कि अगर आप कोई क्रैकडाउन इस तरह का कर रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि उसको अनवांटेड किसी ऐसे एक्ट में न डाल दें जिससे उस एक्ट को ही क्षति पहुंचे, और लॉन्ग रन में वो डाइल्यूट हो जाए उसका पर्पस। तो मित्रों, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।